आज मैं उस एंटिटी की बात करने जा रहा हूँ जिसने अपने गानों से पूरी दुनिया में डंका बजवा दिया अपने नाम का, और गिनती चुनती के सालों में। अब यहाँ लोग 30-30, 25-25 साल इंडस्ट्री में हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई इंडिया से बाहर जानता नहीं है। तो इस बंदे ने उसके साल 5-6 साल इसने इंडस्ट्री में रहा है। गोरे काले कोरिया 196 कंट्रीज हैं, उसमें से कम 160 कंट्रियों में इसके गाने हर बार चलाए जाते हैं जब भी रिलीज होते हैं। लूप पे ट्रेंडिंग में रहता है उन कंट्रियों में। बिलबोर्ड, इसका हर गाना बिलबोर्ड पे चढ़ता है, चाहे रोने धोने वाले गाने गाए या ज्यादा तो मैक्सिमम इसके वही है कि आदमी कुछ सिखा जाएंगे। अब कई लोग ध्यान से सुनते नहीं है, बस फील पीछे, क्योंकि हिप हॉप वाइब के लिए हिप हॉप की बीट्स हैं इसकी मेनली। उससे फर्क क्या पड़ा है, हिप हॉप पूरा वर्ल्ड सुनता है, मेनली ब्लैक्स का है म्यूजिक, तो इसने वहां से हिप हॉप की ये लाइन चुन के थोड़ा अपना डाइवर्स कर लिया। ये सारा इंस्पायर हुआ टूपाक से। टूपाक का हर किसी को नाम पता होगा, 1996 में उसकी डेथ हुई, बहुत लेजेंडरी सिंगर। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है सिद्धू मूसेवाला। पंजाब से ऐसे गांव से उठा जिसमें बस तक भी नहीं आती थी रास्ते, इतने खराब रास्ते, और गिनती चुनती के घरों में फौज में भर्ती हैं या फिर डॉक्टर, कुछ बहुत अंडर डेवलप्ड एरिया। पंजाब में एक ऐसी जगह जिसका इससे पहले इसके मुंह से ही गानों में नाम सुना है, नहीं तो किसी को नहीं पता था ऐसी जगह भी है। मुझे नहीं पता था मूसा पिंड के बारे में, लेकिन इसने वो अपने गानों में नाम मूसा लगा के गोरे कालों तक याद हो गया इसका गांव का, कि मूसा एक जगह वहां। सिद्धू मन सा आइडल माना है मैंने तो उसे, क्योंकि उसके जो तौर तरीके या उसकी सोच, तो उसने बहुत इम्पैक्ट डाला है मेरे ऊपर। जब पहले यहाँ से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी उसने, फिर ये मास्टर्स के लिए गया बाहर कनाडा पढ़ने के लिए, तो उसी टाइम इसे गाने वानों का भी बहुत शौक था। सीख तो बहुत पहले से रहा था यहाँ भी, लेकिन ये अपना गाना रिलीज करना चाहता था, खुद ही लिखता था शुरू में भी। लेकिन जैसे अब मैं गाना लिखने लगूं, मुझे अभी जानकारी है नहीं कि किस तरीके से गाना बनता है, स्टूडियो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। तो एक से इसकी बात हुई भी थी पहले जब ये इंडिया में ही था, उसने बहुत धक्के खवाए इससे कि आज यहाँ मिल जाओ, आज यहाँ मिल जाओ, लेकिन हर बार ये जाता था, वो मिलता नहीं था। मैं लटकाया बहुत साल। वो तो बहुत छोटी उम्र में ही गाना गाने स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो ये कि कुछ भी मान लो, जब टाइम होता है तभी होता है। हाँ, तो लास्ट बार उसने बुलाया कहीं कि आज यहाँ शाम को 6 बजे मिल लेते हैं और देख लेते हैं फिर कैसे कैसे करना है सब कुछ। वो उस दिन भी नहीं आया। उस दिन बारिश भी बहुत पड़ रही थी, बारिश में खूब इसने घंटे वहीं भीगता रहा, वेट करता वो। उस टाइम ये बहुत टूट चुका और रोने लगा। फिर इसके दिमाग में बिल्कुल लगी कि किसी की जरूरत नहीं है मेरे को। अपने गाने स्टार्ट किए, लिखने स्टार्ट किए थे जब कनाडा में था। इसने कईयों को, सिंगरों को गाने अपने लिखे हुए बेचे भी हैं। अच्छा। जैसे वो सुना होगा आ गया नहीं हुई बिल्लो टाइम, वो इसका लिखा हुआ गाना था। अच्छा। स्टेज पे सुना भी होगा, ये गाते हुए जैसे गा रहा था किसी। कई गाने बहुत जो इसने लिख के बेचे हैं, उनसे अपने पैसे वैसे कमाने जो भी मिलते थे उनसे बढ़िया अपना जैसे मेंटेन कर रहा था लाइफस्टाइल। उसके बाद ये आया जी वैगन गाना आया था इसका सबसे पहले, जी वैगन नाम था। तो वहां से इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। जी शिट तो बहुत बाद में उस स्टेप का है वो। सबसे पहला आया इसका जी वैगन। अच्छा। वो कनाडा में शुरू में ही इसका जब था, तो उस गाने को खूब पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन इतना नहीं चला। मेल उठाए सो हाई से, उससे तो हर किसी को ही पता चल गया। उसके बाद इंडिया आया ये वापस अपने, जब इसका अच्छा खासा नाम इसने कमा लिया। तो बहुत इमोशनल मूवमेंट थी वो, बड़ी वीडियो भी है, भीड़ आ रही है। कम से कम जब इसने कमबैक मतलब वापस आया था इंडिया, इसके सपोर्ट में इसके गाँव से या फिर जो भी इसे सुनते आ रहे थे, कम से कम 200 गाड़ियाँ थी एयरपोर्ट से घर तक इसके। और बहुत कम टाइम, रुतबा भाई उसके गानों में यार समझ आ रही है ना चीजें। ऐसा तो है नहीं भाई यहाँ लड़कियां नचा ली साइड में और प्यार प्यूर की ज्यादा बात कर ली। बिल्कुल जो भी उसके गाने एक सुन लो, एक वर्ड अगर आप समझ रहे हो ना, तो मैं मान ही नहीं सकता उसके आप फैन नहीं बन सकते। कुछ ना कुछ तो सिखाएगा ही वो, समझ आ गई ये बात। बस चाहे रोने धोने वाले गाने गा रहा हूँ
या फिर लाइफस्टाइल के ऊपर, या क्या सीख कैसे चलाऊं मैं। एक उसका हर गाना जो भी उसने लिखा है, जो उसके साथ लाइफ में हुआ है ना, वो उसने कलम के थ्रू उतार दिया है, पेन डाउन किया है। अब कई बंदे ये भी कहते हैं कि भाई वो खालिस्तान को बहुत सपोर्ट करता था, एक भी प्रूफ नहीं है कि ऐसा भाई वो खुला ये कह रहा हो कि खालिस्तान को सपोर्ट करना। भाई 10 बात होती है। और जो यार चढ़ेगा ना वो उसने खुद कही थी कि जितना जल्दी कम टाइम में आप ऊपर उठोगे ना, गिराने वाले बहुत मिलते हैं, आपको नीचे की तरफ खींचेंगे। सोसाइटी, मतलब ये किसी बुक में ही पढ़ा था, वो नाम याद नहीं आ रहा उस बुक का। उनने मतलब बताया था कि सोसाइटी को आप एग्जैक्ट कैसे समझ सकते हो। उसने बोला था कि एक अच्छी सी बड़ी सी टोकरी में ना बहुत सारे केकड़े छोड़ दो, वही है सोसाइटी। हाँ, क्योंकि अगर कोई भी अगर अपनी टांग वांग फंसा के बाहर निकलेगा ना, नीचे बतेरे हैं उसको वापस खींचने के लिए। वही इसके साथ हुआ था। अब एक इंटरव्यू आया था इसका, इंटरव्यू क्या, जैसे अब तू बैठा है, मैंने कुछ ऐसा काम कर लिया कि हाँ भाई मुझे थोड़ी बहुत पब्लिक जानती है, तू मेरा फ्रेंड ही है, तो ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो उसमें उससे पूछा था भाई इसके आगे जो कंट्रोवर्सी रही है और धमकी वगैरह में, तो उसने ये बोला था कि जब मेरा करियर स्टार्ट भी नहीं हुआ था, बिल्कुल स्टार्ट ही करने वाला था, मेरे को धमकी तो उसी टाइम से आने लगी थी, क्योंकि भाई ऐसा बंदा जिसकी लिरिक्स इतनी जानदार, और जो सिंगर अभी बैठे हुए इंडस्ट्री में वो डरेंगे कि ये उतरा इंडस्ट्री में तो खा जाएगा पूरी इंडस्ट्री। वो धमकी दिलवा रहे हैं कि ये बंदा ये आना नहीं चाहिए इंडस्ट्री में। चल तो ये गेम ही रहा है हर फील्ड में यही है। तो इसने ये तक कह दी थी, मेरे को तो लगता ही नहीं है मैं अपने इंडिया वापस जा भी पाऊंगा यहाँ से घर। क्या प्रेशर रहा होगा उस टाइम कि अभी ढंग से इंडस्ट्री में पैर भी नहीं जमाए और यही स्टार्ट हो गया सारा खेल। उस सिचुएशन का मेंटल स्टेटस भाई वही जानता है, इस पे बीतती है। कोई बंदा जितना मर्जी मुंह चला ले कि भाई हम समझते हैं, वो समझते हैं, भाई कोई नहीं समझता, यही रियलिटी है। और उसकी शक्ल पे आज तक आपने एक भी क्लिप जो देखी हो कि उसकी शक्ल पे बिल्कुल भी शिकन दिख रही हो, थोड़ी सी, या डर दिख रहा हो। बहुत दिलेर बंदा, मतलब जो दिल में है ना वही मुंह पे था यार उस बंदे। अलग ही बिल्कुल, आज तक मेरे को ऐसा कोई नहीं दिखा, चाहे किसी भी देख सिंगिंग इंडस्ट्री के भी नहीं कहूँ, बाहर भी कोई एक्टर कोई भी कुछ या सेलिब्रिटी, ऐसा बंदा मैंने कभी नहीं देखा कहीं भी। सोच ही अलग है यार बंदे की, इतना बड़ा नाम हो के भी कि भाई ड्रेक के साथ कोलैब है और कर क्या रहा है, खेती, कितना ग्राउंडेड आदमी है। इतनी जितनी लोगों के कॉन्सर्ट में भीड़ नहीं लगती थी, इसके घरों के आगे आगे आके फोटो खिंचवा रहे हैं। इसी को तो फैंडम बोलते हैं। इसके जो गाने लीक हुए हैं वो इतना चले हैं जिनके लोगों के रिलीज नहीं चल रहे, तो भाई कुछ तो बंदे में बात थी। अब समझने वाले हमने माना भाई, हमने सुना है ध्यान से, जब पहला गाना है जी वैगन, जब से मैं सुन रहा हूँ मुझे तो पता है डीप के क्या है इसका लाइफस्टाइल, कैसे कैसे ये कहाँ से। इसके पापा उसमें थे मिलिट्री में, कारगिल की वॉर में भी थे। फिर तो तेरा तो कनेक्ट हो गया, मेरा तो कनेक्ट हो गया, मैं काफी अच्छी तरह देख पा रहा हूँ कि क्या सिचुएशन रही होगी, कैसे कैसे इसे पाला। अब इसने एक गाने में लिखी थी पहले सीधा साइकिल, साइकिल में तो रेंज हुई। हाँ भाई यूं ही तो आती नहीं है, शायद गेम नाम था। हाँ गेम में था यार। वो लगता है ना कि अगर ये गाने हम सुन रहे हैं ना इसके, तो ऐसा लगता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। इसके पापा, जब इसकी डेथ हो गई थी तो इंटरव्यू में उसके पापा ने बोला था कि जब से मेरा बच्चा बहुत छोटा था ना, दूसरी क्लास से 10+2 तक इसने साइकिल पे ही जाके स्कूल गया है, ट्यूशन गया 12-12 किलोमीटर। इसने कभी भी हमसे ये नहीं मांगा कि पापा मुझे बाइक चाहिए, पापा मेरे ये शौक पूरे करवा दो। बहुत सीधा बंदा। और कह रहे कि इसने आज तक अपनी जेब में पर्स भी नहीं रखा। जब भी इसे पैसों की जरूरत होती थी मेरे से, पापा इतने पैसे दे दो मुझे, ये अपने लिरिक्स लिखता था, गाने बेच के इसने अपने खुद कमाई, सब कुछ बढ़िया यार, सच में ही अलग ही बंदा है। हर इंसान की कहानी होती है भाई इतनी अलग। अब ये बहुत जल्दी मारा गया, ये कह लो तो इंडिया की एक बदनसीबी है। हाँ, क्योंकि अभी भी इसके जाने के बाद भी कई लोग ये नहीं समझ पा रहे हमने क्या जेम खो दिया, अपने हाथों से गिराया। भाई अकेला थोड़ी है भाई, बहुत है। लेकिन वही है ना, जब आदमी चला जाता है उसकी वैल्यू तब समझ आती है। हाँ। अबे पहले दे देते वैल्यू। ये पॉलिटिक्स में क्यों घुस रहा था? इसे कोई राजवाज नहीं करना था, इसे अपनी सिक्योरिटी पक्की करनी थी। सिक्योरिटी पक्की हो जाती
तो ये तो इसके स्ट्रेस तो कम रहता कि हाँ भाई ऐसा कुछ इतना अब मेरे को ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। जब इंसान ऐसा हो जाता है ना तो उसको अपने से ज्यादा फिक्र उनकी होती है जो उसके अपने हाँ, लोग हैं। हाँ, इसने भी कहा भी था कि मैं अपना माँ बाप का अकेला बच्चा हूँ, अगर मैं चला गया तो मेरे माँ बाप को कौन करेगा। लेकिन अब यही मान लो कि भाई इसके फैन फॉलोइंग इतनी थी कि इसके घर जो आते हैं इसके फैन फोटो खिंचवाने, वही इतना सपोर्ट दे देते हैं इसके मम्मी पापा को कि भाई सिद्धू नहीं है लेकिन हम भी आपके बच्चे हैं, ये मानो हमें सिद्धू ही देखो, सिद्धू ही हैं हम भी, एक फोन मार देना इकट्ठे हो जाएंगे सारे उसी दिन। यार बंदा ही वही है ना, सोच कमाई कहते हैं भाई, यही है मेन कमाई। अब कितनी कंट्रोवर्सी रही है इसकी, और गानों में करण औजला से मेनली पोर्शन चला है, ककू डिस कर रहे हैं एक दूसरे को। मेनली डिस तो इसने कभी किया ही नहीं है, क्योंकि ये कहता था कि डिस विस मेरे काम नहीं है, ये फुकराबाजी नहीं करता मैं कहूंगा तो सीधा मुंह पे ही कहूंगा। और डिस मेनली जो कल्चर है वो ब्लैक्स का ही है। हाँ। और वो लोग इसको ना बहुत ज्यादा स्पोर्टिंगली लेते हैं, वो बिल्कुल ऐसे राइवलरी की तरह नहीं लेते। अब अगर हम दोनों ब्लैक हैं, हम दोनों एक दूसरे को डिस कर रहे हैं ना, तो उसके बाद हम दोनों मस्त बियर पियेंगे, अपन फुल एंजॉय करेंगे, तो अपने घर में अपने घर। तो ये हिप हॉप यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रज रख के बैठ जाते हैं कि इसने मुझे ऐसे बोल दिया। वो नहीं करना चाहिए। अबे यार एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखो ना, क्या कर रहे हो तुम मेनली इस इंडस्ट्री में, क्यों एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। अब तुम उस एंटरटेनमेंट में एक दूसरे को गाली दे रहे हो, एक दूसरे की इज्जत उतार रहे हो, तुम्हारी फैन तो पूरी सुनी रही है उस गाने को, उसके इमेज क्या बनेगी दिमाग में। भाई अब मैं हूँ, मान ले मैं कुछ ढंग का बन जाता हूँ, वो 4 लोग जानते हैं बाहर, लेकिन वो मेरे से मिले नहीं है कभी। अब तू एक मेरा राइवलरी है, कुछ भी तू इसी तरीके से देखते हैं सॉन्ग के हिसाब से, तूने एक गाना मेरे ऊपर डिस में लिख दिया, मेरे से पर्सनली वो नहीं मिले बाहर के लोग जो तेरी फैन फॉलोइंग, तेरे गाने सुन के उनके दिमाग में एक ऐसा परसेप्शन बैठ जाएगा कि ये आदमी सही नहीं, ऐसा ही। और ढंग से अगर उसे सामने फेस टू फेस बात करो, मिल भी लो, वही परसेप्शन चेंज हो जाते हैं। क्योंकि जो चीज तुझे मेरे में बुरी लग रही होगी, क्या पता उन्हें ना लगे, है ना भाई। मैं इस चीज को ऐसे सोचता हूँ कि जो चीज मेरे को तेरे में बुरी लग रही है ना, वो तेरी वजह से नहीं, वो मेरी वजह से बुरी लग रही है। अब यही चीज है, ये तो समझा स्टूपिड थॉट है। अब तो देख, पहली बात तो ये लोग ढंग से कॉपी भी नहीं कर पा रहे। अगर तुम बाहर का डिस कल्चर कॉपी कर रहे हो तो ढंग से करो ना। वो लोग बाद में फुल एंजॉय मारते हैं, जो तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे फंडामेंटल्स ही पक्के नहीं है। वही दोबारा बात, हर पॉडकास्ट में बात ये रहती है, बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो तुम पिलोगे। ठीक है। अब माफिया मंदिर इसी वजह से टूटा, आज तक भी नहीं बना और बनेगा भी शायद। ठीक है। और अब ये सोच, इतने बड़े बड़े नाम है भाई ये लोग, अगर ये सब एक होते तो इंडिया का हिप हॉप सीन कहाँ होता, अलग ही चला जाता। ठीक है। लेकिन इतना बड़ा कोई सोचता नहीं, क्योंकि एक लेवल पे आने के बाद सब में अपनी ईगो है कि अब मैं सेपरेट ब्रांड हूँ। और उस चीज को मेंटेन करना जरूरी भी है, लेकिन अगर आप कलेक्टिवली सोचो तो बहुत ही मैसिव कुछ आप अचीव कर सकते हो, जैसे सिद्धू ने किया है। लेकिन सिंगल बंदे हैं, उसने यार दिमाग में उसके पहले से ही था ना कि वही गाने चल रहे हैं, प्यार, लव डोज, मिट्टी है तेरी 2 गल्ला, ये उन पे उतरा ही नहीं। इसने सीधा यार जो मेरे को दिख रहा है सोसाइटी में, क्या सच में सोचो यार, इन सबकी नीड थी कुछ भी वाइब वही है ना। कई तो बस गाने यूं बजाते हैं कि पीछे की जो ट्यून आ रही है ना उससे सुनते रहो, तो थोड़ा बेस बजता रहेगा बस, मतलब तुम्हें समझ आ नहीं रहा कुछ भी। सिद्धू के एक एक गाने में तुम्हें ऐसी चीजें मिल जाएंगी कि तुम सोच नहीं सकते कि इस वर्ड को हम इस तरीके से भी लिख सकते थे। स्ट्रीट बात है भाई, बात है वो। और इसके गाने यार एक मोटिवेशन देते हैं बहुत अलग। कोई भी आज तक मैंने तो नहीं देखा, मेरे को कोई सिंगर ऐसा मैंने गाना सुना हो कि भाई बिल्कुल लिख के क्या लिख दिया इसने लिखे हैं ये गाने। ये गाने वो लिख चुका है अपनी डेथ से पहले, जो इसके साथ हुए हैं सच बात। राइट विंडो बोनट ते बजे हुए जिधर फैर सुनी है। अलग ही बंदा था यार। कि एक गोली है गाना इसका, लीड है वो, सुना नहीं होगा तो गोली सुनी हो एक बार। इतना सही गाना है ना भाई वो, कि जब भी कहीं गोलियां बजेंगी तो ऐसे ही मेरे जैसे पहाड़ों की तरह सीने चौड़े होंगे, और चाहे मैं मर भी जाऊं लेकिन ये मत समझना मैं खत्म हो गया। मेरे जो यार दोस्त है, मेरे फैंस हैं, उनके हाथों में मेरी फोटो मिल जाएगी। कितनी छपी है, सच बात है, कितनी छपी है। और एक टाइम में लोगों की रील्स वायरल हुई यहाँ पे सिद्धू की बना के, उसके पेरेंट्स ने भी बनवाई बाद में।
एक टाइम पे जब इंडस्ट्री में आ रहा था ना ये, इसकी शक्ल का बहुत मजाक उड़ाया गया था। हाँ। कि इसके होठ ऐसे हैं, ये गैप कम है, हाथों पे है यार वो बंदा। बहुत लोगों ने तो, क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा में थोड़ी है ना ठेठ भाषा यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ तक भी हेडलाइन पढ़ी है कि मतलब चौथड़े जैसा मुंह है इसका। हाँ। मतलब चौथड़ा कोई गाली नहीं होती, वो उसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा वाइड और चिपटा हुआ मुंह है। हाँ, फटा फटा सा कुछ, हाँ। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अगर वो सिमेट्रिकली प्लीजिंग नहीं है, जैसे हाँ। एग्जांपल है ऋतिक रोशन का मान लो। मैंने तो भाई इतना सोच लिया है, जैसे जिन कदमों पे ये चला है ना उसी पे चलना है भाई। मतलब वैसे देखे सिंगिंग तो मेरा है नहीं कुछ ना, बस की है मेरे, सच बताऊं तो। इसके जैसी जो लिखारी कह देते हैं पंजाबी में, जो लिरिक्स लिखता था, लिखाई कुछ भी करो, वो कभी नहीं हो सकती ना, आज तक वो किसी की नहीं हो सकती। किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसके लिए ना माइंडसेट एक अलग चाहिए वैसे लिखने के लिए गाने। तो इसकी जब डेथ हुई तो उसके बाद इसकी मम्मी और पापा, जैसे रिपोर्टर तो पहुंच ही जाते हैं घर, तो उस टाइम भी इसकी मम्मी यही कह रही थी रोते हुए कि अगर किसी आपके बच्चे के दिमाग में ये हो ना कि कामयाबी किसी भी चीज में अच्छा खड़ा होना है, तो होने मत देना उसे, क्योंकि जहाँ कामयाबी बहुत छोटे टाइम में आप लोगे ना, वहाँ बच्चे आपके ज्यादा टाइम साथ नहीं रहेंगे, मारे जाएंगे वो। ये भाई बहुत डीप लगी मेरे। लेकिन फिर अगर सिद्धू के हिसाब से देखूंगा भाई, ट्रॉमा हो गया इस बात। ट्रॉमा, अबे यार क्या ये चीज की डर है, अरे हम किसी का खा थोड़ी रहे हैं यार बैठ के। अब तू है, तू मेहनत करे। कई तो यार दोस्त भी, आजकल का क्या चल रहा है ना, दोस्त भी ऐसे सांप पाल रखे हैं, कहीं दोस्ती नहीं है भाई, वो दोस्त नहीं है, लेकिन यार वही है ना, कईयों को समझ नहीं आती। बड़े बड़े ग्रुप बना लेंगे दोस्तों के, सोचेंगे वो वही काफिला बैठा, काफिला नहीं है तुम्हारे। उन 1000 बंदों में से जितने का भी है ना तुम्हारा, उनमें से यार ज्यादा से ज्यादा 5, ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूँ, इतने बंदे हैं जो एक फोन पे तुम्हारे साथ खड़े होंगे, या किसी भी 5 मैक्स है, 5 मैक्स हैं। और अगर छठा हो गया तो मतलब तुम कुछ बहुत ही अच्छे कर्म करके आए हो भाई, बहुत अच्छे। पर जो लंबे ग्रुप टिकते हैं ना, वो तो यार उसी चीज से टिकते हैं कि सोच सबकी एक जैसी है। हाँ। नहीं तो फिर तो, अब मेरे साथ भी यार कई हुए हैं, तो ये पता है कैसे दोस्त रहे थे, मेरे सामने कुछ पीछे कुछ। दोस्त तो भाई हम बोल रहे हैं उन्हें, वो है ही दोस्त नहीं है। ये चीजें टाइम तक समझ आती है। इतने टाइम से मैंने अपनी लाइफ में एक चीज देखी थी, जब मेरे को लास्ट एक पुश मिला था, पुश एज इन पॉजिटिव पुश नहीं था वो, तो उस टाइम मैंने ये सोचा कि आज से ना मैं किसी को भाई नहीं बोलूंगा, और ना आज के बाद किसी को दोस्त बोलूंगा। हम नॉर्मली भी ऐसे बोलते हैं कि भाई कर दे, वो इंसान लायक ही नहीं है कि मैं उसे भाई बोलूं। चाहे मेरी औकात आज कुछ है चाहे नहीं है, लेकिन उसकी औकात मेरा भाई बनने की नहीं है, ये बात साफ है। और मैं 3-4 लोगों के अलावा किसी को भाई नहीं बोलता, मैं या तो नाम से बुलाऊंगा, ना दोस्त मानता मैं किसी को, तो साफ सीधी बात है, या तो भाई है या फिर तेरा नाम है। तू बेकार में मेरे से रिश्ते पालने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो लड़का हो गया लड़की। सच है, मैं फालतू के देख नाम तो नहीं ले रहा मैं, लेकिन जबान पे उसी का नाम है। हाँ। यार ऐसे ऐसे बंदे थे, जब सामने तुम कह नहीं सकते कुछ, तुम में इतना दम नहीं है, या फिर तुम्हारी बात ही इतनी फेक है। अब वो बाहर बंदा चला गया, इंडिया से बाहर गया पढ़ने, वो औरों से पता चल रही है मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, क्योंकि सामने अब तो बाहर चला गया, अब मेरे हाथ में कहां से आएगा। और जब यहाँ था, जब भाई भाई क्यों यार इतने फेक क्यों हो तुम? और भाई ये लोग हमसे इतने फेक हैं, इतने खुद से फेक हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? ऐसी नकली। अब देख, मैं ये समझता हूँ कि कभी भी ना ऐसा काम मत करो कि, क्योंकि देख एक टाइम तुमको अकेले बैठना है, तुम 24 घंटे घिरे नहीं रह सकते लोगों से दिन में। जब तुम अकेले बैठोगे कि तब तुम्हें वो तुम्हारा नकलीपन काटता नहीं क्या? भाई मुझे तो क्यों बहुत इतने काटता है फेक? जब मैं ऐसे बंदों से मिलता हूँ, क्योंकि ना मैं हूँ ऐसा, इसलिए यार दोस्त तो इतने कम कर लिए, तेरे को पता गिने चुने नहीं है अब। क्यों फालतू बंदे यार क्यों मैं ऐड करने? किसी से ना नॉर्मली बहुत टाइम बाद मिले हैं तो भी मैं अच्छा नहीं बन पाता। जो पहले की चीजें याद आती है ना, कि इसने ये भी किया, चाहे कितनी अच्छी फिर दोस्ती हो गई, हाँ भाई वो तो यार गलती कर दी थी। अगर हाथ मिला के मैंने यार मिलता नहीं, तो अब मेरे को ना जबरदस्ती रोकना पड़ता है कि यार बिजी, वरना मेरे मुंह से यही निकले कि हाँ नहीं मिलता। हाँ, तेरे से मिलना भी नहीं है, तूने ऐसे काम ही नहीं किए यार। अब हम 4 बंदों का ग्रुप है, क्यों हम एक साथ इतने टाइम से एक जैसे? ऐसा अभी तक एक किसी का भी पता नहीं चला।
बहुत। भगवान पता नहीं कितने लोग अकेले रह जाते हैं। पूरी जिंदगी और नहीं चाहिए मुझे बस कि भाई जितना बड़ा ग्रुप हो उतनी ज्यादा बातें बदलती हैं, इनकी टेंशन रहती है, फिर कभी कुछ कर दें। सही है, अब जो भी है अब ना, तो मेन बात यही है इसके जैसा बंदा कि जो इसके उसूल है ना उन पे जो चल गया, उन्हें ढंग से समझ गया, वो बंदा कभी हार नहीं सकता। इसकी सोच ऐसी थी, हम चारों की सोच मिले ना तो भी इसकी पूरी सोच नहीं बने। हाँ। उस हिसाब से सोचता था ये हर चीज। बहुत ही यार रिलीजियस बंदा, अपने माँ बाप की करने वाला, यार दोस्त ऐसे कि जो भी थे इसके, धोखा तो बहुतों से मिला इसको भी। इसके गाने लिरिक्स पढ़ ली, इसके रिलीज करने से पहले किसी और के खुद ही बना के रिलीज कर दिया। ये नकली बना तो हर फील्ड में भाई। अब फिर यही चीज है ना यार, लिमिटेड ग्रुप रहेगा और भरोसेमंद होंगे लोग तो अलग ही बात है। बाकी ग्रुप बढ़ाने से मुझे तो कुछ समझ आती नहीं है चीजें। अब भाई ग्रुप बढ़ाने से महाभारत ही होती है। हाँ, पहले ही लगता था स्कूल में थे ना, हाँ भाई फ्लैक्स है। हाँ। कई लोग सोचते थे कि भाई हमारा ग्रुप है तो दबदबा रहेगा। अबे दबदबा क्या बनाओगे? और किस पे बनाओगे? किस पे बना रहे हो? वो सारे बंदे तुम्हारे ऐसे हैं कि अगर तुम्हारा कोई एक थप्पड़ मार जाए ना तो सारे भाग लेंगे। सारे भाग लेंगे। काय का काफिला बन गया तुम्हारा, करवा ली बेइज्जती। 4 अपोजिशन में जो भी थे उस टाइम बंदे उन खिल्ली उड़ाएंगे तुम्हारे। और भाई काफिले की जरूरत उनको ही पड़ती है जिनके अपने पुट्ठों में दम नहीं होता। बस वही है ना, सीधा अकेला भड़म, तो भीड़ की जरूरत ही नहीं है। मुझे इस बात का बहुत प्राउड है अपने ऊपर कि मैंने किसी भी लड़ाई में ये धमकी नहीं दी कि मैं बंदे ले आऊंगा। कभी भी मैं हमेशा, बेहाल तो मेरी लड़ाई बहुत कम हुई, मैं कभी लड़ाई में घुसा नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत छोटी उम्र से पता थी मुझे। लेकिन जब भी मेरी ऐसे लड़ाई हुई तो मैं अकेला ही गया, मेरे साथ कोई भी नहीं होता था। यही सही है, अपने आप पे तो भरोसा है और किसी पे नहीं हो सकता। खुद तो पता है कि हाँ मैं यहाँ से चल के जा रहा हूँ, वहाँ ये करना होगा। और सच बताऊं ना, बिल्कुल ब्लंट ट्रुथ, मेरे को कभी डर नहीं लगा। लगना भी नहीं चाहिए भाई इस लेवल पे कि मैं वापस आऊंगा, ये मेरे को मार देंगे, मेरे को डर ही नहीं लगा। पता नहीं क्यों नहीं लगा। और अगर मैं वैसे सोचूं ना, क्योंकि अगर सामने 5 जने भी है भाई, आप साउथ के हीरो नहीं हो, ठीक है, कि आप रॉकी भाई की तरह उड़ाते फिरते चले जाओगे, आप पिटोगे चाहे आप जितने मर्जी ट्रेंड हो, ठीक है, लेकिन स्टिल एक पता नहीं उस टाइम क्यों मेरे अंदर डर नहीं आता था। ये अच्छी बात है भाई, डर उन बंदों के अंदर नहीं आएगा जिन्हें अपने आप पे भरोसा है। नहीं तो 36 गिनवा दूंगा तुझे अभी नाम लेके, अकेले कुछ नहीं कर सकते। मेरे को फोन भी आया था एक बार जब कुछ हुआ था किसी से मैटर, कि तूने ऐसे कह दिया। भाई सच कह रहा हूँ यार मैं, तू क्यों फिर जो तेरी सच्चाई मैंने किसी के सामने कह दी, वो भी उस ग्रुप में मैंने कहा है जहाँ बहुत याराना था, 2-4 बंदे थे बहुत ही यार मानते थे एक दूसरे को, हाँ भाई पक्के हैं। मैंने किसी से ये बात कह दी कि भाई इस पे यार थोड़ा ना ध्यान दो, इस पे ये बहुत ऑफ फील्ड जा रहा है, 2-4 कमियां गिनवा दी, हार्ट टाइट रखो इस पे। बस उसे पता चली और भैया फोन करके कि तूने ऐसे कह दी और आजा मिल ले। अबे मैं तो अकेला ही था, तू क्यों लाया 3 बंदे? कि तुझे डर था अकेला आएगा तो ढूंढा जाएगा। खुद के पिछवाड़े ढीले थे ना। क्यों इतनी समझ ही नहीं आती भाई, ऐसे बंदे क्यों नहीं बनते तुम जो भरोसा कर सके लोग तुम पे कि हाँ भाई ये मुंह पे भी यही है, पीठ के पीछे भी यही है। ये नहीं कि मेरे सामने तू कुछ बोल रहा है, मेरे यहाँ से जाते ही 2 बंदे तेरे साथ खड़े हैं, तो साला ऐसे तो मेरे सामने क्या जो मुझे भी अपनी कमी पता चले। मुझे ऐसा लगता है अगर लोग भरोसा ना भी करे तुम पे, तो कम से कम इतना उनको ये हो अपने मन के अंदर कि यार अगर ये बंदा हमारा काम निकाल नहीं पाएगा ना, तो कम से कम ट्राई जरूर करें। मैं तो यही उसूल है, जैसे भाई बोल दिया ना तुम 4 हो, भाई एक तो कॉलेज के भाई बोल रहा हूँ ना, तो वो है कि भाई का मतलब भाई होता है, भाई ही होता है यार। तेरे लिए मरना भी पड़ जाए ना, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो मैं डरूंगा नहीं भाई। इसी वजह से मैंने तेरे को बोला कि मैं किसी को भाई नहीं बोलता, और जिनको बोलता हूँ भाई नहीं है। फिर क्यों फालतू के दिखाने कि भाई, पहले तो खुद ही बात करते हैं कई कि भाई बोल रहा हूँ भाई, तो ऐसा बॉन्ड रखना चाहता हूँ मैं तो कि बिल्कुल ही तू मेरा भाई है, चाहे वही है ना ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। फिर एक फोन मार दिया फिर गायब, कहाँ थे तुम? वो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर होता है अपने ईज पे, अपने कंफर्ट पे, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करने के बाद
तो वो कहाँ ऐसा सिंपल सी बात है यार आज के टाइम में। और अगर हम 10-15 साल पीछे जाए ना तो बहुत चेंज देख सकते हैं हम। आज ये जो जेनजीज का वो आ रहा है ना जमाना, इस साल एक नंबर के फट्टू लोग हैं सारे। हाँ। वेस्टर्न क्लोथिंग पहन के गैंगस्टर जैसे वो बैगी जीन्स और ओवरसाइज। आज भी गुलाम ही हो तुम लोग, गुलाम ही हो तुम। अकेले ना तुम कुछ नहीं कर सकते यार। एक तो यार वही है ना, घर वालों ने ऐसे कुछ सिखाया ही नहीं, वो ट्रेंड कोई फॉलो करवाया तुम्हें जिंदगी भर। तुम्हें क्या पता कौन कहां से आया, कैसे कल्चर से उठ के आया, कैसे तुम्हें रहना चाहिए। एक तो ये और सिखाते हैं कि अगर बचने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो बेटा झूठ बोल देना, लड़ाई टल जाए। अबे सच क्यों नहीं, सच तुम वैसे तो कहते हो कि झूठ बोलना पाप है, फिर तुम अपने बालियों को ये सिखा रहे हो तो ऐसे जगह बच्चे ना हो तो झूठ बोल देना। क्या सिखा रहे हो तुम? तुम्हारा बच्चे तुम पे ही भरोसा नहीं करेगा। तो एक ही चीज को दो तो एंड खोल रहे हो तुम। मैं कहां पे जाऊं? फिर तुमसे ही वो झूठ बोलता है खुद। हाँ, फर्स्ट स्टेप तो यही होता है। फर्स्ट स्टेप यही है फिर अपने आप को किसी भी मैटर में ज्यादा जैसे पेरेंट्स से सुनने को ना मिले वो झूठ बोलते हो, तुम भरोसा करोगे क्योंकि सिखाया तुमने ऐसा है ना उसे। और ये बहुत अर्ली स्टेज पे हो जाता है, पहली बार सिगरेट पी गया, झूठ बोल दिया, और उस टाइम अपने अंदर इंसान को भरोसा होता है कि यार आज के बाद नहीं पीऊंगा। वो कब लत बन जाती है पता नहीं, और फिर पकड़ ही जाते हैं यार। नॉर्मल सा अगर मैंने पता क्या देखा है, जिसमें सच में कूदा होता है ना, वो अपने घर पे बताता है। और उसके बाद मैंने इन्हीं लोगों को देखा है जिनके अंदर मैंने दम देखा है कि भाई अगर ये बोल रहा है ना नहीं पीता तो किसी का बाप नहीं पिला सकता है। हम ऐसे गन पॉइंट पे भी नशा नहीं करा सकते। और मैं नॉर्मल सी बात है, ये मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में कह चुका हूँ, चीज हर चीज करो, कोई छोड़ना मत। हाँ। लेकिन बस एक भी चीज की लत मत। तुम सुपीरियर हो, वो 10-20 रुपए की सिगरेट के गुलाम हो जाओगे क्या तुम? अब लोग कहते हैं कि जबरदस्ती पिला दी, ऐसा माहौल बनाओ। पागल हो गया? तो हम पीने लगे तुम्हें क्या? झूठ है भाई, जबरदस्ती पिलाने लग गए। समझ ही नहीं आती यार। असलियत यही है कि जब पहली सिगरेट पीता है ना इंसान, तो सामने वाला सिर्फ दिखाता है, मांगते तुम हो। हाँ। ये असलियत है। ये घर वालों को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए, अपने फेलियर को खुद से छुपाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब अकेले बैठोगे तब तो तुम्हें पता होगा ना तुम्हारी औकात क्या है। फेक बहुत है यार वर्ल्ड, बहुत। इसलिए मैं तो ये कहूंगा जितना छोटा सर्कल हो ना उतनी तुम्हारी जिंदगी आसान, उतना बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फालतू की बेकार बातों से बहुत दूर रहोगे तुम। जितना बड़ा सर्कल होगा फोन बजते रहेंगे, भाई ये हो गया वो हो गया, वहां चल ले गया कर ले। वेला कर दिए, अपने काम नहीं है क्या? यारी दोस्ती से खाना नहीं देते। सही बात है भाई, ठीक है ना। जितना छोटा ग्रुप रहेगा, लेकिन वो ग्रुप ऐसा हो फिर चाहे साला अपना एक काम भी छोड़ना पड़े, पूछना है मिनट से पहले उसके पास। मैं तो इसी उसूल पे चल रहा हूँ। बाकी भाई अभी तक तो ऐसा कोई बंदा मेरे को मिला नहीं जो मेरे साथ इतने सालों से हो और वो ये कह दे भाई तेरे में ये कमी थी, तू ये बताता था कि तेरे में ये क्वालिटी है, हमने भी देखी है, कईयों ने कही है, लेकिन तू यहाँ पे खड़ा नहीं था। ऐसी छोटी छोटी जीतें आगे जाके भाई बड़ी कंपाउंडिंग में रिजल्ट करती हैं।